सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह होगा अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना। लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत ही इन संख्याओं को हम ज्ञात करते हैं, जो बिल्कुल बीजीय व्यंजक के रूप में अल्फाबेट मानकर हम इन संख्याओं को ज्ञात करते हैं। तो देर न करते हुए हम पहले टॉपिक लिखते हैं, अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना, फिर क्वेश्चन डालते हैं, क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करके डिटेल सॉल्व करते हैं, फिर उस पर ट्रिक की हम बताते हैं। तो चलिए पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर क्वेश्चन डालते हैं। अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना। अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना। अब इसमें एक क्वेश्चन डालते हैं। अभी दो लगातार कहो या क्रमागत कहो, दोनों एक ही चीज होती है। दो लगातार सम संख्याओं का योगफल 146 है। तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है दो लगातार सम संख्या। अब यहां पर देखना है कि सम संख्या है। पहली सम संख्या, दूसरी सम संख्या, अगर पहली सम संख्या को हम x मान लेते हैं, ये मानने की चीज है, x मान लिया, और तो दूसरी लगातार सम संख्या होगी x+2। और कहा कि दोनों का जोड़, दोनों का योगफल कितना है? 146 है। 146। अब यहां पर जोड़ते हैं 2x + 2 = 146, 2x = 146 - 2, और x = 146 में 2 माइनस करेंगे तो 144/2। अब इसको कट जाएगा 72। अब पहली सम संख्या आ गई 72, और दूसरी आएगी, उसी में 2 जोड़ लेना है, 74। पहली आ गई, पहली हो गई 72, दूसरी 72 + 2 = 74। अब बड़ी कहेगी तो ये दूसरी है 74, छोटी कहेगी तो 72। अब थोड़ा ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में दूसरा कुछ करना नहीं है। ट्रिक में यही करना है कि आप पहली और दूसरी देखते हो, इसमें नंबर केवल ढूंढ लो। नंबर क्या है? ये सिर्फ 2 दिखता है, और 2 दिखता है तो 146 - 2 = 144/2। अब ये 72, छोटी हो गई 72 और बड़ी हो गई, इसी में 2 जोड़ेंगे, 72 और 74। ये ट्रिक के माध्यम से हो गया। ये बात दिमाग में अगर चली गई तो फिर ट्रिक बनाना भी आपके लिए आसान हो। बस इसको देख लेना है। यहां पर 146, इसी में से 2 माइनस कर देना है। 144 ये 2 लगातार है, इसलिए 2 से भाग लगा दो। 3 लगातार रहती 3 से भाग लगाते, 4 लगातार रहती 4 से भाग लगाते। इस तरह से
यहां देखने के बाद ये नंबर आपको भाग लगाने के लिए ये यहां 2 जो दिख रहा है और 2 घटाना, इस नंबर को घटाना, ये इस क्रम में जितना नंबर होगा उसी नंबर को ऐड करके इसमें से योगफल में से घटा देना। ये बात दिमाग में होनी चाहिए। चलो ये समझ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये कॉमन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन फिर उसी पर आधारित होगा। और चलिए मैं दिखाऊं, इसमें दूसरा कुछ करना नहीं है, इस शब्द को केवल बदलना। और शब्द बदलते हैं तो यहां पर लिखा कर्मागत, कर्मागत। अब लगातार के स्थान पर कर्मागत दे सकता है और इस योग पर इसको मिटा दे। चलिए इसको यहां पर 2 कर्मागत संख्याओं का योगफल 154 है। तो संख्या ज्ञात करना है। पहली सम संख्या इसको मान लेते हैं x और दूसरी सम संख्या x + 2 और इसी का जोड़ कहा है 154। अब यहां पर भी वही काम करना है। ये 2x है, दोनों को जोड़ लीजिए, 2x + 2 = 154। अब आप क्या करोगे, जनरली देखो इसका और नियम है। अगर 2 कॉमन लेते हो तो वो भी चलेगा, लेकिन पहले के नियम से ही हम चले। कुछ लोगों को डिस्टर्ब होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कॉमन भी लिया जा सकता है दोनों में, एक कॉमन लेकर ही देख ले। हर नियम को जानना चाहिए। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 154। अब यहां x + 1 = 154/2। अब कट जाएगा, 2 × 7 = 14 और 2 × 7 = 14, 77। x = 77 - 1, x = 76। x का वैल्यू आ गया 76 और ये पहली संख्या मिल गई, x = 76 और x + 2 दूसरी है, तो 76 + 2 = 78। ये दोनों संख्या मिल गई। दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो 8 × 6 = 14 और 7 × 7 = 14, 1 = 15। इस दोनों का ऐड 154। तरीका कोई भी लेंगे रिजल्ट वही होगा। अब ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक में क्या करना, 154 नंबर देखेंगे, इसमें नंबर देखेंगे कि ये क्रम जो हमने संख्याओं को जोड़ा है, इसमें ये तो x तो अल्फाबेट है, इसमें नंबर कहाँ है, तो नंबर तो ये 2 दिख रहा है, इसलिए इसी 2 को घटा लेते। 154 में से घटाएंगे 2 घटा लिया, 152 आया। 154 में से 2 घटा लिया, 152 आया। इसी में 2 है, 2 से भाग कर दिया। 2 से भाग करेंगे तो 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, 76 और पहली मिल गई छोटी और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 78, ये बड़ी होगी। इस तरह से ये ट्रिक के माध्यम से आप जान सकते हैं, ये ट्रिक है। तो इधर डिटेल्स जान गए, उधर ट्रिक जान गए। इसी पर निर्भर करता है, अलग से ही बनता उनता नहीं है। ये तो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं, इधर डिटेल्स उसका समझा दे रहा हूं, इधर ट्रिक बता दे रहा हूं क्या करना है। अगर इस तरह से करते रहोगे तो डिपली के साथ साथ ट्रिक भी दिमाग में होगा और वो ये ट्रिक जो है सो अस्थायी रूप से आपके दिमाग में चलता रहेगा। अब ये तो सम संख्याओं की बात करी हमने आपसे।
अब विषम संख्याओं की बात करते हैं। अब विषम की बात कर लेते हैं। विषम संख्याओं में अब यहां पर दो क्रमागत या दो लगातार विषम संख्याओं का योगफल दो लगातार विषम संख्याओं का योगफल 72 है। तो बड़ी संख्या बता, बड़ी संख्या बता। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में बड़ी संख्या को पूछा। अब यहां योगफल दिया है 72। अब यहां पर ले लेते हैं पहली विषम, दूसरी लगातार या क्रमागत विषम, दोनों लेते। पहली को मान लिया है x, ये मानते हैं, आप भी मान सकते, कोई जरूरी नहीं x माने, ये भी a से लेकर z तक का कोई भी लेटर मान सकते हो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हो, ये आप पर निर्भर है। x मान लिया। विषम का की भी वही प्रक्रिया हो जाती है। विषम की प्रक्रिया दूसरी क्या मानेंगे, दूसरी क्या होगी, जब पहली x है तो दूसरी x+2। जो सम होता है उसी टाइप से इसमें भी विषम आएगा, कोई फर्क नहीं। सम संख्या अगर पहली को सम मानते हैं तो दूसरी x+2, पहली को विषम मानते हैं तो दूसरी विषम x+2 ही होती है। अब इसका योगफल कहा है कि 72, इस दोनों को जोड़ दें तो कितने के बराबर, 72 के बराबर। अब कहोगे कि तीसरी विषम तो x+4 हो जाएगा, इसमें भी दो जोड़ के तीसरी लिखते हैं, और फिर x+4 में दो जोड़ के x+6 ये चौथी हो जाती है। इस तरह से बढ़ाते जाना। खैर यहाँ दो की ही बात है, जब 4-5 की बात करेंगे तो और बताएंगे। अब यहां पर 2x + 2 = 72, 2x बराबर 72 - 2, 2x बराबर 70, x बराबर 70/2, 35। पहली आ गई 35। अब यहां x तो पहली है, इसका मान आया 35, और x+2 ये दूसरी है, इसका मान आया 35 + 2 यानी 37। अब देखो पूछा है बड़ी, यहां बड़ी पूछा तो 37, विकल्प जो होगा उसमें 37 को ही टिक करना होगा, यह नहीं कि 35 आप टिक करके चले आओ। अगर यही छोटी पूछे तो आप 35 टिक करना। अगर संख्या पूछ दे तो दोनों 35 और 37 ट्रिक देख लीजिए। फिर ट्रिक में आपको क्या करना है, बस यहां देखना है नंबर। हम वही बात बताते हैं कि ये तो x जो है ये तो अल्फाबेट है। अब इधर तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इधर एक सिर्फ 2 दिख रहा है। 2 घटाएंगे 72 - 2 70, और जैसे 70 हमको मिलेगा, यहाँ नंबर देखेंगे कितना से भाग लगाना था, 2 से। बस 2 से जैसे भाग लगाओगे 35 पहली हो गई, x का वैल्यू आता है ये 35, ये बात जान लो।
तो 35 हो गई और 2 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगी। ये दोनों संख्या ये छोटी हो गई और इसी की लगातार ये बड़ी हो गई। चलो इस तरह से निकालते हैं। ये ट्रिक हो गया, इतना करने की आवश्यकता नहीं है बंधु, लेकिन मैं इसलिए बता देता हूं कि ये जानोगे तो ये जल्दी जानो, और ये जानोगे भले ही ये जल्दी इसको सीख लिया लेकिन बेस आपका नहीं रहेगा तो ये सीखना बड़ा मुश्किल। आज सीख लोगे कल भूल जाओगे, आज सीखोगे कल भूल जाओगे, इस तरह से भूलने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। लेकिन ये जरूरी हो जाता है। सम विषम को बता रहे थे, सम का किस तरह से होता है, विषम का किस तरह से होता है। आगे लेते हैं, एक और ले लेते हैं। दो लगातार विषम संख्या, एक और क्वेश्चन डाल लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे आपसे। दो लगातार विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्याओं का योगफल। दो लगातार विषम संख्याओं का योगफल 124 है। 124 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। चलिए छोटी संख्या ज्ञात करना है, दो लगातार, फिर पहली और दूसरी। पहली को x मान लेते हैं और दूसरी हो गई x + 2। दोनों का योगफल होता है 124। दोनों का योगफल 124। 2x बराबर 2x + 2 बराबर 124। 2x बराबर 124 - 2 और 2x बराबर 122 और x बराबर 122/2। 2 छक 12, 2 1 61। x हो गई, x बराबर 61 और x + 2 है, तो यहां पर लिखेंगे 61 + 2 = 63। लेकिन हमको 63 से मतलब नहीं, क्वेश्चन इसका पूछा गया है 61 आंसर होगा। छोटी संख्या ज्ञात करना। ट्रिक में भी वही बात है जो बार बार आपको बता रहे। ट्रिक में 124 है, 124 2 घटाना है 122। 122 में इसी 2 से भाग लगाना है, 2 से भाग लगाया 61 और 61 ही खोजा जा रहा है। छोटी संख्या, ये छोटी x का वैल्यू आ गया, यही आपका आंसर हो गया। कभी छोटी पूछे कभी बड़ी पूछे, कभी संख्याओं को ज्ञात करें तो उसमें दोनों पूछा जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछता है, ऑप्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। तो इस तरह से हम आराम से काम करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपके लिए ये क्लास उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।